बीजेपी सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है, बेईमान है, झूठ है, बोलती है, कोई काम सही नहीं करती है। किसी की हैसियत नहीं कि लखनऊ की कोई भी एक ग्राउंड को भर दे। बसपा की रैली हमेशा भव्य होती है। 10 लाख से नीचे कभी पब्लिक नहीं बड़ी जनसंख्या। सारे लोगों ने संकल्प ले लिया है कि 2027 में बहन जी का झंडा ऊंचा होगा, बहन जी संसद में जाएंगी और बहन जी प्रधानमंत्री के रूप में देखी जाएंगी। ये पूरी नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। दोस्तों, आज 9 अक्टूबर है और बीएसपी की एक राज्यव्यापी रैली है और इस रैली में अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कई लाख में लोग इस रैली में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। एक बार तस्वीर दिखा दीजिए सामने, कैमरा एक बार सामने कर दें। कैमरा आप देखिए सामने, यहाँ पर पार्क में पूरी तरीके जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको नीला झंडा, हाथी वाला झंडा फहरता हुआ दिखाई देगा। और आप देख रहे हैं कड़ी धूप है, टेम्परेचर भी काफी ज्यादा है, अक्टूबर का महीना है लेकिन टेम्परेचर काफी है और निचंड धूप में ही बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम को लोग सुन रहे हैं। बीएसपी मायावती जी मंच से संबोधन कर रही है, लोगों को अपने पार्टी के काम को बता रही है और पार्टी को कैसे मजबूत करना है, सरकार में कैसे लाना है, तमाम चीजें बीएसपी मायावती जी मंच से बता रही है। हमारे साथ लोग बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अमृत प्रताप सिंह। क्या कहेंगे आज की रैली में? सबसे पहले तो बहन जी मंच पर मौजूद है। सबसे पहले तो आज पूरे प्रदेश के लोग माननीय कांशीराम साहब के श्रद्धांजलि देने आए हैं और माँ बहन जी का एक आह्वान हुआ था जिसमें कम से कम कई लाख से ज्यादा लोग आए हुए हैं और अपने श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो बहन जी जो संबोधन दे रही है, लोग सुन रहे हैं, क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी आज से बदल जाएगी? बिल्कुल बदलेगी, जरूर परिवर्तन आएगा। 27 में बसपा की सरकार बनेगी, यहाँ से सुनिश्चित दिया जाता है। क्या बहन जी का भाषण आप सुने? क्या कुछ बहन जी बोल रही है, कुछ कहेंगे? बहन जी प्रदेश के बारे में, यूपी जितने भी के बेरोजगारी और तमाम सारी मुद्दों के बारे में बताया और विशेषकर बहन जी ने आज बोला माननीय श्री कांशीराम सिंह जी के परिचय पर। तो ये जो रैली है, जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 2 लाख 3 लाख लोग आएंगे, लेकिन ये जनसैलाब जो दिखाई दे रहा है, कितने लोग होंगे इस समय लखनऊ पार्क में? 10 प्लस ही लोग होंगे। 10 लाख 10 लाख प्लस ही, क्योंकि जितना ग्राउंड में इससे कई गुना लोग रोड पर हैं और गाड़ियां लोग खड़ी करने की जगह नहीं है। तो देखिए जनसैलाब बहुजन समाज पार्टी का सामने तो बहुजन समाज पार्टी की आज राज्यव्यापी कार्यक्रम की रैली है और इस रैली को देखने के लिए तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की जो है कार्यकर्ता है, ये धूप काफी ज्यादा है, फिर भी लोग जमीन पर फर्श पर बैठकर सुन रहे हैं। इस जो साहस है, हिम्मत कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की रैली कभी भी होती है, सत्ता हो या सत्ता से बाहर हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की रैली इतना बड़ा ग्राउंड और अन्य पार्टियां भर नहीं सकती है। दावे के साथ मैं कह सकता हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुत से छोटे छोटे दल हैं, तो उनके किसी की हैसियत नहीं कि लखनऊ की कोई भी एक ग्राउंड को भर दे। बसपा की रैली हमेशा भव्य होती है। 10 लाख से नीचे कभी पब्लिक नहीं। बड़ी जनसंख्या आ रही है, पूरा लखनऊ नीला दिखाई दे रहा है रोडों पर, झंडों से, बैनर से, होर्डिंग बोर्ड से, लोगों से, लेकिन फिर भी बहुजन समाज पार्टी की सीट नहीं निकली और लगातार चुनाव दर चुनाव बहुजन समाज पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। क्या कारण हो सकता है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता मेहनत करता है, लेकिन सबसे ज्यादा तो मुझे लग रहा है और सभी लोग के लिए लग रहा है कि ईवीएम से जिस दिन चुनाव हट जाएगा, बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी कोई सरकार नहीं बना पाए, कभी भी नहीं बना पाएगा। जब ईवीएम से अगर 27 में आप कह रहे सरकार बनेगी, अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो क्या लगता है सरकार बन पाएगी? बिल्कुल बनेगी। आप कह रहे हैं ईवीएम से जैसे चुनाव अगर नहीं होगा तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी, अगर ईवीएम से होता है तब कैसे क्या? ईवीएम से अगर होगा तो हमारी सीटें कम हो सकती है, लेकिन सरकार हम लोग बनाएंगे तय है, क्योंकि हमारे इस बार जो प्रदेश का चुनाव और सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव, जो भी चुनाव हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा कहीं न कहीं बीएसपी का वोट आप परसेंटेज सबसे ज्यादा रहा है। बाकी छोटे छोटे दलों के लिए मिला के सरकार बननी बहुत बड़ी बात नहीं, सबसे ज्यादा सीटें आती है। तो आप लोग कहाँ से आए? हम बहराइच से आए हैं। कितने लोग आए? हम बहराइच से आए हैं, 1500-1600 लोग। 1500-1600 लोग बहराइच से? जी। बहराइच में क्या कुछ माहौल था कार्यक्रम को लेकर? बहराइच में कोई इस तरीके का माहौल नहीं था। बहन जी ने एक आह्वान किया था, मान्यवर साहब का पुण्यतिथि था, इसलिए सभी लोग आए थे और ज्यादातर लोग अपने निजी साधन से लोग आए हैं और काफी गाड़ियां भी लगाई गई थी, अपने अपने हिसाब क्षेत्र के हिसाब से लगाई गई थी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। कैसे देखते हैं आज की रैली को? रैली भी बढ़िया दिखता है। सामने बहन जी बोल रही है। जी बोलिए। तो क्या कुछ सीख के जाएंगे आज? बहन जी की बातों को मानेंगे आप लोग या फिर सुनकर फिर भूल जाएंगे? सर मैम जी की बात सही है, वैसे बात सभी रहना चाहिए, सरकार इनकी रहना चाहिए, इनकी सरकार में सब। सामने आकाश आनंद भी दिखाई दिए। अभी आकाश आनंद को कैसे देखते हैं?
सामने भी रामदेव के सामने क्या चलता है। आकाश आनंद अभी सामने दिखाई मंच पर दिए। आकाश आनंद को कैसे देखते हैं आप लोग, युवा है? ठीक है, मैं जो ऐसे देख रहे हैं जैसे जनता के हिसाब से देखते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रहलाद कुमार भास्कर है। हम अम्बेडकर नगर जिला के अस्थायी निवासी हैं। यहाँ लखनऊ में 30 साल से रह रहे हैं और बहन जी का ये कारवां अब 2027 के लिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और इस बार बहन जी की सरकार बन के रहेगी, ये जन सैलाब आपको दिखा रहा है। तो जन सैलाब आखिर पूरी लखनऊ को आप लोगों ने नीला कर दिया मिलकर, ये ताकत कैसे आई? ये 10 लाख लोगों का जो कारवां आज आया है, ये 2027 मिशन के लिए नंबर 1 साबित हो रहा है कि इस बार बहन जी की ही सरकार बनेगी, दूसरी कोई सरकार नहीं बनेगी। ये भाजपा सरकार बेईमानी से हमेशा सरकार बनाती आई है, इस बार इसको पूरी तरह से हार मिलेगी और कोई भी सरकार बहन जी के बगैर सरकार बना ही नहीं सकती है। बीजेपी की सरकार चल रही है आज भी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, तो बीजेपी की सरकार को आप लोग कैसे देखते हैं, उनके काम को कैसे देखते हैं? बीजेपी सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है, बेईमान है, झूठ है, बोलती है, कोई काम सही नहीं करती है। तो कह रहे हैं कि शिक्षा, रोजगार, मान सम्मान महिलाओं को मिल रहा है, सबको दलित सबको जो है लातों की तरह कुचल रही है, सबको जो है 5 किलो राशन में भरमा रही है, सिलेंडर गैस दे करके बेवकूफ बना रही है। भाजपा सरकार भ्रष्ट सरकार है, बिल्कुल सबसे पूरे देश में बेरोजगारी फैला दिया है, पूरे देश को बर्बाद कर दिया है भाजपा सरकार। इसलिए बहन जी की सरकार की आवश्यकता है। आज पूरी जनता बहन जी के लिए तैयार है और बहन जी की सरकार बन के रहेगी। क्या लगता है बहन जी की सरकार बन जाएगी? स्कूल बंद करके बीजेपी सरकार भट्टी खोल रही है ताकि बहुजन समाज से कोई बच्चा पढ़ नहीं सकता। जब वो पढ़ेगा नहीं तो वो सवाल नहीं कर सकता, इसलिए वो 5000 स्कूल को भी बंद करके भट्टी खोल रही है। और हमारी बहन जी की जब सरकार आई तो बहन जी ने गरीब से गरीब तबका के लोगों को सफाई करने से लेकर होमगार्ड कर लेकर शिक्षक से लेकर सारी भर्तियां निकाली, लेकिन इस सरकार में सभी युवा बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। आज बहन जी ने एक बार केवल बोला पूरा लखनऊ नीला नीला हो गया, आने वाला 27 में हम लोगों का राज होगा और बहन जी फिर से सत्ता में आएगी। 2007 की कहानी फिर से 27 में हम लोग हम भारत के मूल निवासी, भारतवर्ष हमारा है। हम भारत के मूल निवासी, हम गरीबों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर, हम गरीबों के मसीहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये लोग हैं बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता है। आज 9 अक्टूबर की रैली और मायावती जी ने दिखा दिया वो शक्ति प्रदर्शन। लगातार लोग आरोप लगा रहे थे बहुजन समाज पार्टी से लोगों का जो साथ है वो कहीं न कहीं खिसक रहा है, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है, जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, राज्यव्यापी कार्यक्रम है, इससे बीएसपी ने अपने ताकत को, अपने शक्ति को दिखाया है कि बहुजन समाज पार्टी जैसे मजबूत थी आज भी उसी रास्ते पर उसी तरीके से मजबूत है। जो भी अपडेट आएगी हम आपको लगातार 2 दिन से लखनऊ की पूरी अपडेट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दिवस है आज, हम सारे लोगों ने संकल्प ले लिया है कि 2027 में बहन जी का झंडा ऊंचा होगा, बहन जी संसद में जाएंगी और बहन जी प्रधानमंत्री के रूप में देखी जाएंगी। ये पूरी तरह से जनता एकजुट हो गई है, हिंदू मुसलमान सबके सब बहन जी के लिए तैयार खड़े हैं। इस बार बहन जी की सरकार बन के रहेगी। हम सारे लोग जी जान लगा करके पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार में लग चुके हैं, सबके सब एक हो रहे हैं। सारे लोग भाजपा सरकार से दुखी हैं, परेशान हैं, कोई भाजपा सरकार को पसंद नहीं करता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अपडेट हम लगातार आपको दिखाएंगे, गुजारिश करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। एक कार्यक्रम को लेकर बहुजन समाज पार्टी क्या मजबूत हो पाएगी। चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में।